अगर मैं आपसे कहूं कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है उतनी नॉलेज के साथ आपको लाइफ रीस्टार्ट करने का मौका मिले, यानी कि आप 5 साल के दोबारा हो जाएं, तो क्या आप लाइफ में जहां हैं वहीं रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सर मैं तो सुपरमैन बन जाऊंगा, सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा, हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली मैं हर प्रकार से पावरफुल हो जाऊंगा। बिल्कुल यही सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि 28 की उम्र में वो 7 बातें जो मुझे 20 की उम्र में पता होती तो शायद मैं आज एक बेटर और ज्यादा बेटर इंसान जैसा हूं इससे होता। तो वो 7 चीजें क्या हैं उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नशे वशे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। जीवन से बड़ा कोई नशा नहीं। मैंने जीवन में हर प्रकार की चीज ट्राई करी है, लेकिन आज सादा होकर जीवन ज्यादा बेटर लग रहा है। जिस तरह ये पानी है, पानी की तरह क्लियर रहिए और आप जीवन को ज्यादा सुंदर बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर शराब जाएगी तो पानी मैला ही होने वाला है। आपकी बॉडी भी 70% वाटर कंटेन करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी क्लीन रहे। जितना आप क्लीन रहेंगे उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाएंगे लाइफ की ग्रोथ में। इस लाइफ की जर्नी को उतना ही बेटर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो क्या मुझे पछतावा होता है जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करी, यानी कि जो मैं क्लब गया, जो मैंने पार्टी करी, इन सारी चीज़ों का क्या मुझे पछतावा होता? बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। लाइफ में किसी भी बात का हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने करी हैं उन सारी चीज़ों ने मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे कुछ ना तो इम्पैक्ट डाला होगा। शायद मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता लाइफ के उन दिनों में जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, अगर ना करता तो इसीलिए एडिक्शन से जितनी दूरी आप बना के रखेंगे लाइफ में उतनी ही जल्दी ग्रोथ आपको मिलेगी। सोशल मीडिया या आपका जो सोशल सर्कल है इसके प्रेशर में ना आइए, क्योंकि ज़्यादातर लड़के शराब, सिगरेट और बाकी चीज़ें शुरू करते हैं सोशल प्रेशर में, क्योंकि उनके ग्रुप के लोग कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप रॉन्ग ग्रुप में हैं। तो ग्रुप को बदलने की ज़रूरत है, अपनी आदतों को बिल्कुल ना बदलिए। तो अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए? किसी भी प्रकार की आप फिजिकल एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं। जिम का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा रहता है कि जैसे आप जिम पहुंचते हैं, आपको प्रोटीन खाना है, क्रिएटिन खाना है, प्री वर्कआउट खाना है। सिर्फ साइकोलॉजिकल है। उन्होंने बिजनेस बना रखा है क्योंकि उनको बेचना है, इसी से सारे फायदे हो रहे हैं उनके। आप सोच कर देखिए कि एक मजदूर बाजरे की 2 रोटियां खाता है और 2-2 क्विंटल की बोरियां अपनी पीठ पे उठाता है और बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है। और आप यहाँ पे जाते हो 50 किलो वजन उठाना है और तुम्हें प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ रही है। वो साइकोलॉजिकली तुमको कमजोर बना रहे हैं। तुम्हारा दिमाग और शरीर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है दोस्त। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि आप किसी भी प्रकार का वर्कआउट कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हो 1 घंटा, रनिंग जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। और नंबर दूसरा, जो गुस्सा है ये खतरनाक है। मन में बात रखना भी खतरनाक है और गुस्सा भी खतरनाक है। मान लो तुमने 1 महीना बेहतर तरीके से डाइट ली, जिम गए और तुमने 1 मिनट के लिए गुस्सा कर दिया, तुम्हारी सारी खिलाई पिलाई बेकार है। तुमने देखा होगा जो इंसान बहुत इरिटेबल है या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है या बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो दोनों ही अच्छी नहीं होती है। आप उसकी शक्ल को देखकर बता सकते हैं कि नेगेटिव आदमी है। तो गुस्सा जो होता है ना वो एकदम चिता की तरह है, आपके अंदर आता है और सब कुछ खत्म करके चला जाता है। आपका गुस्सा आपकी मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल सभी प्रकार की चीजों को बेकार करेगा। अब आप एग्जांपल के लिए सोचो कि आप एक जगह पर एक शो को देखने गए हैं, वहां पे जो गिटार बजा रहा है बंदा वो गुस्से में है, तो क्या वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो गुस्से में जिंदगी भी बेटर तरीके से आप नहीं जी पाते हैं, ना ही खूबसूरत चीजों को देख पाते हैं। तो गुस्से से बचने का सिंपल सा तरीका है, लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो। दुनिया में 7 अरब लोग हैं। अगर कोई एक इंसान तुम्हें नहीं समझ पा रहा या तुम उसे नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जिंदगी भर रोते रहो। लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लोगों से, नए लोगों से मिलो, लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारी चीजें करने को हैं दोस्त। और नंबर तीसरा, लाइफ में जो पावर होती है ना वो तुम्हारे रूटीन में होती है, ना कि कहीं और इधर उधर या किसी जगह पर। समझो इस चीज को। रूटीन जो होता है वो आपको मेंटली और फिजिकली पावरफुल बनाता है। तो अपने रूटीन को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा रूटीन ही आपको सक्सेसफुल बनाता है और अनसक्सेसफुल बनाता है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए। आपको करना क्या क्या है एक पावरफुल इंसान बनने के लिए या अपने आप को एक सुपर ह्यूमन बनाने के लिए या सिद्ध पुरुष बनाने के लिए। 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, दोपहर में 2 घंटा सो लो। तो सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको 8 घंटे की नींद जरूरी है। 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। 24 में से 16 घंटे काम करना है। काम भी नहीं करना है 16 घंटे यार, मैं बताता हूं कैसे इन पूरे 24 घंटे को मैनेज करना है। 8 घंटे की नींद ले लो, 4 घंटे का काम करो। लेकिन जब काम कर रहे हो ना तो आपका फोन ऑन आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूर रख दो उसको। सन्नाटे में बैठ के 4 घंटे काम करो, सिर्फ काम करोगे और कुछ नहीं। उसके बाद तुम फ्री हो। और 45 मिनट का वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए आपको 45 मिनट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है।
आप दौड़ भाग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एज योर विश, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। 30 मिनट की रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे और कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करे। ऐसे कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे मैंने 10 बुक्स लगभग भेज रखी हैं। उन बुक्स को आप परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि खुद सोच के देखो, एक किताब को इंसान लगभग 40 की उम्र में जाकर लिखता है, 40 साल के एक्सपीरियंस को लिखता है। वो कहाँ पैदा हुआ है, किस प्रकार के परिवार में पैदा हुआ है, उसके माता पिता का व्यवहार उसके साथ कैसा था, इन सारी चीज़ों से जुड़कर उसका व्यक्तित्व बना, उससे उन्होंने जीवन का एक्सपीरियंस लिया, फिर किताब लिखी। और एक किताब का जो ऑन एन एवरेज पेज रेशियो होता है वो लगभग 300-400 पन्नों का होता है। हम 300 लेकर चलते हैं। 300 पन्नों में अगर आप 10 पन्ने रोज पढ़ते हैं तो एक महीने में आप एक किताब खत्म कर देंगे, यानी 30 दिन में आप 40 साल का ज्ञान अपने दिमाग में डाल रहे हैं। और यही 12 चौक 48, लगभग 500 सालों का ज्ञान आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आप 10 पेज रोज पढ़ना स्टार्ट करें। तो कंसिस्टेंसी पावरफुल होती है इस जीवन में। आप थोड़ा थोड़ा रोज कुछ करना स्टार्ट करिए, एक वक्त के बाद आप देखेंगे कि आप बाकी लोगों से उस चीज में काफी ज्यादा परफेक्ट हो गए हैं। तो आज ही पढ़ना स्टार्ट करें। और सुपर ह्यूमन बनने के लिए अगली चीज जो है वो है सनलाइट। 30 मिनट सनलाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं ले पाते हैं तो विटामिन D60K करके टैबलेट्स आती हैं, उन टैबलेट्स को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। 15 दिन खाइए, 15 दिन का गैप करिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपकी बॉडी में धूप की कमी है या विटामिन D की कमी है, विटामिन D की कमी से आप काफ़ी उदास महसूस करते हैं, आपको खुशी का एहसास नहीं होता है, जीवन का रस नहीं मिल पाता है। तो विटामिन D भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए। नंबर चौथा, जो आप रोज करते हैं एट द लास्ट आप वही बन जाते हैं। अगर आप डेली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तो 2, 3, 4, 5, 10 सालों में एक बढ़िया कंटेंट क्रिएटर आप बन जाओगे। अगर आप रोज शराब पीना स्टार्ट करोगे तो एक वक्त के बाद एक बहुत बढ़िया शराबी बन जाओगे। डेली सिगरेट पीना स्टार्ट करोगे तो एक वक्त के बाद बहुत बढ़िया सुटेरी बन जाओगे। तो जो काम आप रोज करते हैं, भले ही 10-15 मिनट के लिए करें, कंसिस्टेंसी इज पावरफुल। मोटिवेशन जाए तेल लगाने। मोटिवेशन क्या होता है, आज तुमने वीडियो देखी मोटिवेट होने के लिए और देखोगे अगले ही कुछ दिनों के बाद तुम्हारा मोटिवेशन चला गया। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये पूरे प्लान हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद ही आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने गिटार खरीदा और उस गिटार को 20 मिनट रोज बजाना स्टार्ट किया। अगले 365 दिन तक आप रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। आप 365 दिन के बाद देखेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे काफी बेटर आप गिटार बजाने लग गए हैं। आप 30 मिनट तक समा बांध सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो कंसिस्टेंसी इज सो पावरफुल। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आप चाहे जैसा फील करो, मैटर नहीं करता, उस काम को जो समय आपने दिया उस समय रोज करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पांचवा, मुझे बताया गया बचपन से कि जब तुम हाई स्कूल पास कर लोगे खुश हो जाओगे, फिर इंटर पास कर लोगे खुश हो जाओगे, ग्रेजुएशन कर लोगे खुश हो जाओगे, फिर नौकरी लग जाएगी तो खुश हो जाओगे। जीवन में सारी चीजों को कर लिया लेकिन खुशी कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि खुशी जो होती है वो आपकी चॉइस होती है। आप किसी परिस्थिति में यह तय करते हैं कि आप खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। कोई भी परिस्थिति, आप कोई भी विषम से विषम परिस्थिति में हैं जीवन की, उसमें खुश रहा जा सकता है। मैं मान सकता हूं कि आप ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां पे आप कहेंगे सर कैसे मैं खुश रहूं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है, क्योंकि आप मैग्नेट होते हैं। आप अगर दुखी रहोगे तो आप और भी ऐसी परिस्थितियां अट्रैक्ट करोगे अपने प्रति जो आपके दुख को बढ़ाएंगी, और जब आप खुश रहते हैं तो आप और भी ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके सुख को बढ़ाती हैं। तो हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आज अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि अगले 5 मिनट तक मैं खुश रहूंगा तो आप रहेंगे। इस 5 मिनट से बनेगा पूरा दिन, दिन से बनेगा तुम्हारा हफ्ता, हफ्ते खुशी में निकल जाएंगे, फिर महीने खुशी में निकल जाएंगे, फिर साल खुशी में निकल जाएंगे, और फिर पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी में निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हैप्पीनेस इज अ चॉइस नॉट डेस्टिनेशन। आज से ही खुश रहना स्टार्ट करिए। आपका रूटीन बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपको खुश रखने में। अगर आप 12 बजे सो के उठते हैं, उठने के बाद सिगरेट पीते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, फिर शाम तक आते आते आधा किलो भाई साहब चिकन और उसके बाद आधा क्वार्टर दारू आपके अंदर चली जाती है, इतना सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, कैसे फील करोगे? आपको इस नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप हैं प्रकृति। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप मोबाइल छोड़िए, प्रकृति से कनेक्ट होना स्टार्ट करिए। चींटियां जाती रहती हैं, उन चींटियों को देखना स्टार्ट करो, उनकी लाइन को देखना स्टार्ट करो, और आप देखोगे नेचुरली आप ज्यादा खुश होने लग गए हो। तो हैप्पीनेस इज अ चॉइस नॉट डेस्टिनेशन। और नंबर 6, आपको सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है शुरू करने के लिए। जैसे किसी रास्ते पे आप जब चलते हैं, मान लीजिए लखनऊ से मुझे अयोध्या जाना है, और लखनऊ से मैं निकलूं ही ना, सोचूं कि पूरा रास्ता अयोध्या तक दिखेगा तभी भाई यहां से मैं निकलूंगा,
तो इम्पॉसिबल, जिंदगी में कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, और जब निकलूंगा तो आगे अपने आप रास्ता दिखता चला जाएगा। तो इस रास्ते के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जिंदगी में गोल्स भी इसी प्रकार से होते हैं। आप कोई परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहोगे ना, तो जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। आज ही शुरू करिए और आप देखेंगे कि रास्ता आपको आगे दिखता ही चला जा रहा है और नेचुरली चीजें हो जाएंगी। और नंबर 7, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ सराउंड करो। क्योंकि जब आप ज्यादा समझदार लोगों के साथ रहोगे ना, एक वक्त के बाद आप वैसे ही बनते चले जाओगे। क्योंकि ज्यादातर मूर्ख लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों को अपने अंदर रखते हैं जो उनसे भी मूर्ख हो, ताकि वो समझदार महसूस कर सकें। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है लाइफ में ग्रोथ पाने का। जब आप अपने से बेटर लोगों के साथ होते हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, आपके अंदर एक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है कि मुझे भी ऐसी इंप्रूवमेंट चाहिए, और आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जब आपको लगता है कि आप ऐसे ग्रुप में हैं जहां पे आप ही बॉस हैं और आप ही सबसे परफेक्ट बातें कर लेते हैं, आप ही सारे बेटर डिसीजन ले लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो गई तेल लेने। एक सिंपल सा कोट है, कहते हैं इफ यू आर ए स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। आप मुझे बताएं कि इन 7 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेटर लगा।